नमस्कार दोस्तों, मैट्रिसेस के लास्ट लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग मार्टिन्स रूल के बारे में जानेंगे। देखेंगे कि कैसे हम लोग मार्टिन्स रूल की मदद से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। आज का वीडियो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैं आज बताऊँगा बस दो ही क्वेश्चन बताऊँगा, दो ही टाइप के, लेकिन उन्हीं दोनों टाइप में से कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में ज़रूर पूछा जाने वाला। तो आज के लेक्चर वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, तीन लीनियर इक्वेशन है। a11x प्लस a12y प्लस a13z इजगल टू d1। दूसरा लीनियर इक्वेशन है a21x प्लस a22y प्लस a23z इजगल टू d2। तीसरा है a31x प्लस a32y प्लस a33z इजगल टू d3। तो ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मतलब तीन इक्वेशन है आपके पास, जिसमें x के आगे कोफिशिएंट a11 है, y के आगे कोफिशिएंट a12 है, z के आगे कोफिशिएंट a13 है इजगल टू d1। आपने ऐसे लीनियर इक्वेशन अपने स्कूल लाइफ में बहुत देखे होंगे, जैसे 2x माइनस वाई प्लस जेड इजगल टू 4, 3x माइनस 2y प्लस जेड इजगल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इजगल टू 4। तो ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको x, y, z की वैल्यू निकालनी पड़ती थी। आपको बहुत टाइम लगता था ऐसे क्वेश्चंस में x, y, z की वैल्यूज़ को निकालने में। अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको पता होगा किरचॉफ लॉ जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो उसमें भी इसी तरह के इक्वेशन बनते हैं, I1, I2, I3 के फॉर्म में। तो उन इक्वेशंस को भी आप मार्टिन्स रूल की मदद से बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो x, y, z की वैल्यू है, इसको हम लोग निकालना सीखेंगे कि कैसे हम लोग x, y, z की वैल्यू निकालें। इसमें जो a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33 ये सब कोफिशिएंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं x, y, z के, ठीक है। और ये इजगल टू के जो इस साइड वाले नंबर हैं ये भी कॉन्स्टेंट्स हैं, d1, d2, d3, ठीक है। तो मैं एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना रहा हूँ a, इसको मैं a नाम दे रहा हूँ, ठीक है। a मैट्रिक्स है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। ये मेरे पास एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसे हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। मतलब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स होंगे उनको मैं इस मैट्रिक्स में लिख दे रहा हूँ। एक मैं मैट्रिक्स बना रहा हूँ कैपिटल एक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स होगा, इसमें मैं लिख रहा हूँ x, y, z। तो पता है जब आप ax को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यही पूरा का पूरा आ जाएगा। जब आप ax को मल्टीप्लाई करेंगे, इस मैट्रिक्स को जब इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाला चीज़ आ जाएगा, ठीक है। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इस पूरे ये डिब्बे के जगह मैं लिख सकता हूँ ax। मैं एक और नाम दे रहा हूँ b मैट्रिक्स, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स होगा, इसमें मैं लिख रहा हूँ d1, d2, d3, ठीक है। तो मैं ax इजगल टू b लिख पाऊंगा। इस पूरे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैं मैट्रिसेस के फॉर्म में लिख रहा हूँ ax इजगल टू b, ठीक है। और मुझे x, y, z चाहिए, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ मुझे कैपिटल X मैट्रिक्स चाहिए। मुझे अगर x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ना कि मुझे कैपिटल X मैट्रिक्स चाहिए। तो पता है मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए a को, ये a मल्टीप्लाई में ना x के साथ, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी b डिवाइडेड बाई a हो जाएगा। इस b बाई a को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई a मल्टीप्लाई बाई b, है ना। और 1 बाई a को क्या लिखते हैं, a इनवर्स ना इंटू b, ठीक है। हालांकि ये सही तरीका नहीं है, लेकिन आप बस समझ सकते हैं कि 1 बाई a को मैं a इनवर्स कह रहा हूँ, ठीक है। तो यानी अगर मैं इस ax इजगल टू b में x मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ तो x की वैल्यू होगी a इनवर्स b। क्या होगी, a इनवर्स b, ठीक है। a इनवर्स मतलब मैट्रिक्स a का इनवर्स, a इनवर्स मतलब मैट्रिक्स A का इनवर्स। तो अगर आपको इनवर्स निकालना आता है तो आप कैपिटल X मैट्रिक्स बड़े आसानी से फाइंड कर लेंगे।
आपको इन्वर्स निकालने आना चाहिए, बस इतना याद रखिए। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था 3 वेरिएबल्स में, ठीक है। सिमिलरली अगर 2 वेरिएबल का रहे तो उसके लिए देखिए क्या चीज़ें होती हैं। 2 वेरिएबल जैसे मान लीजिए a11x प्लस a12y, a21x प्लस a22y इजगल टू d1 मान लेते हैं इजगल टू d2, ठीक है। तो इसमें A मैट्रिक्स यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये क्या होगा, a11, a12, a21, a22, यानी इन्हीं कोफिशिएंट को हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। X मैट्रिक्स क्या होगा, वेरिएबल्स लिखते हैं X और Y, ठीक है। B मैट्रिक्स क्या होगा, ये D1 और D2, ठीक है, D1 और D2। तो जो ये पूरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसे हम लोग लिख सकते हैं मैट्रिसेस के फॉर्म में AX इक्वल टू B, और X की वैल्यू कैसे निकालते हैं, A इनवर्स B। इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग कैपिटल X मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। अब मैं आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इस पूरे चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से कॉपी में, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। प्रूफ ना करिएगा एग्जाम में बैठ के, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। ए क्या है, इन्वर्स है। ए इन्वर्स मतलब मैट्रिक्स ए का इन्वर्स। तो पहले हम लोग सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है 5x माइनस 7y इजगल टू 2, 7x माइनस 5y इजगल टू 3, ठीक है। तो इसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग मार्टिन्स रूल की मदद से इस x और y की वैल्यू को फाइंड करना सीखेंगे। तो आपको पता होगा कि मार्टिन्स रूल कहता है कि आप कैपिटल X इजगल टू लिखिए A इनवर्स B। कैपिटल X क्या होता है, वेरिएबल्स का मैट्रिक्स यानी x और y, ठीक है। वेरिएबल्स x और y हैं, पहले जो x है वो वाला वेरिएबल, फिर दूसरा वेरिएबल जो है y, ठीक है। b मैट्रिक्स क्या होता है आपको पता होगा, जो इक्वल्स टू के इधर वाले होते हैं उन्हें b मैट्रिक्स कहा जाता है, तो ये होगा 2, 3। a मैट्रिक्स क्या होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी x और y के आगे जो कोफिशिएंट्स आते हैं उन्हें लिखना रहता है। तो इस x के आगे 5 है, इस y के आगे -7 है, माइनस साइन के साथ लिखना है -7, इस x के आगे 7 है और इस y के आगे -5 है, ये हो गया a। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग a इनवर्स b फाइंड करते हैं। तो पहले मुझे इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना होगा, a इनवर्स निकालना होगा। इसको निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, वो आएगा आपका 24। आप लोग निकाल लीजिएगा, जानते हैं आप लोग कैसे निकाला जाता है। तो ये जाएगा 1/24। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर वीडियोस में ट्रिक बताया होगा निकालने का। इस 5 और इस -5 को इंटरचेंज कर दीजिए, पहले -5 लिख दीजिए, फिर 5 लिख दीजिए। इस -7 के आगे माइनस साइन लगाइए तो +7 हो जाएगा, इस 7 के आगे माइनस साइन लगाइए तो -7 हो जाएगा। मैंने आपको ये ट्रिक बताया था एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का। तो ये हुआ ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या आया, 1/24 -5 7 -7 5। वैसे भी मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में ए इनवर्स निकालने का तरीका सिखाया था, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ वो आपको तरीका मालूम है, ठीक है। नहीं तो अगर मैं इनवर्स निकालने बैठूंगा तो बहुत टाइम लगेगा और वीडियो बेमतलब में लंबा बन जाएगा। तो ए इनवर्स मैंने निकाली है, ये आया है, ठीक है। तो x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ए इनवर्स यानी 1/24 -5 7 -7 5 को मल्टीप्लाई करना है हमें बी मैट्रिक्स के साथ। बी मैट्रिक्स क्या है, 2 3, ये जाएगा 2 3। इसे आप लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1/24 11 और 1। इन दोनों मैट्रिक्स को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 1 आएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस आता है, ठीक है। तो इस 1/24 को इन दोनों एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 11/24 और 1/24। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो x मैट्रिक्स आपको पता है किसका इक्वल होता है, x मैट्रिक्स होता है x और y। तो इसके जगह हम लोग x और y लिख देंगे। तो ये xy इजल टू 11/24 1/24, ठीक है। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है x की वैल्यू क्या आएगी 11/24, ठीक है।
और y की वैल्यू क्या आएगी 1/24। ठीक है, यही हमारे आंसर्स हैं। तो आप देख सकते हैं मार्टिन्स रूल की मदद से कितने आसानी से हम लोग x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये मैंने 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका सिखाया मार्टिन्स रूल की मदद से। अब हम लोग 3 लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो इस बार हमें जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है वो है 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इजल टू 4। दूसरा लीनियर इक्वेशन है 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इजल टू 1। तीसरा लीनियर इक्वेशन है 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इजल टू -2 इजल टू 0। ठीक है, तो आप लोग कह रहे होंगे ये क्या दिया हुआ है, ये तो 1/x 1/y 1/z के फॉर्म में है। तो हम लोग पता क्या करेंगे, 1/x को ना कुछ मान लेंगे, a मान लेते हैं, 1/y को b मान लेंगे और 1/z को c मान लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 2/x है ना तो 2a हो जाएगा, प्लस 3/y है ना तो ये 3b हो जाएगा, प्लस 10c हो जाएगा इजल टू 4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जो कॉन्स्टेंट्स है ना, जैसे 4 1 -2 ये सब इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड होने चाहिए। जैसे ये 4 इक्वल्स टू के राइट साइड है तो राइट हैंड साइड होने चाहिए, और वेरिएबल्स अरेंज होने चाहिए, जैसे पहला वेरिएबल ए, दूसरा वेरिएबल बी, तीसरा वेरिएबल सी। सिमिलरली ये 4/a हो जाए, 4/x है तो क्या हो जाएगा 4/a, फिर -6b हो जाएगा प्लस 5c इजल टू 1। थर्ड लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा 6a प्लस 9b माइनस 20c इजल टू -2 इजल टू 0। ये -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो इक्वल्स टू के उस साइड लाना जरूरी है। अब हम लोग इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ना कि इसको। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, तो पहले काम है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना। ठीक है, तो अब पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाइए, यानी कैपिटल ए में क्या रखते हैं कोफिशिएंट, यानी 2 3 10 4 -6 5 6 9 20। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सारे वेरिएबल्स लाइन में होने चाहिए, जैसे ए बी सी ए बी सी ए बी सी। ये नहीं होना चाहिए कि बी पहले हो ए बाद में हो, किसी में ए पहले हो बी बाद में हो, अरेंज्ड होने चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएंगे 2 3 10 2 3 10 4 -6 5 4 -6 5 6 9 -20 6 9 -20, ये ए हुआ। ठीक है, एक्स मैट्रिक्स क्या होगा इस बार, एक्स मैट्रिक्स में वेरिएबल्स रखते हैं, वेरिएबल्स हैं ए बी सी, तो ए बी सी। ठीक है, बी मैट्रिक्स क्या है आपका कॉन्स्टेंट्स 4 1 2 4 1 2। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं, आपको मालूम होगा ए इन्वर्स निकालते हैं, तो आप लोग निकाल लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। मैं सीधे आंसर लिख रहा हूँ कि ए का इन्वर्स क्या आएगा 1/1200 75 150 75 110 -100 30 72 0 -24। ठीक है, ये आएगा। अब आपको x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो आप क्या करते हैं, a इनवर्स को b में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इस पूरे मैट्रिक्स को b में मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे मैट्रिक्स को b में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं सीधे आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो आएगा 1/1200 600 400 240, ये आएगा। तो मैं कहूँ x इजल टू क्या आया 1/1200 अंडर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 600 डिवाइडेड बाई 1200 हो जाएगा, दैट इज 1/2। दूसरा हो जाएगा 1/3 और तीसरा एलिमेंट हो जाएगा 1/5। ठीक है, ये x की वैल्यू ए बी सी है ना, तो मतलब a का वैल्यू 1/2 होगा, b का वैल्यू 1/3 होगा और c का वैल्यू 1/5 होगा, है ना। x क्या है, a b c है, और x हमारा कैलकुलेट करने पे क्या है 1/2 1/3 1/5, यानी a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 1/3, c की वैल्यू 1/5। a किसके इक्वल था 1/x के, तो हम a की जगह 1/x रख देंगे, 1/x इक्वल टू 1/2, b की जगह 1/y तो 1/y इक्वल टू 1/3, 1/z इक्वल टू 1/5। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से देखिए सीधे सीधे 2 है, y की वैल्यू देखिए सीधे सीधे 3 है, z की वैल्यू 5, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है,
तो बस आपको इन्वर्स निकालने आना चाहिए, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, ठीक है। इन्वर्स निकालने आना चाहिए, डिटर्मिनेंट निकालने आना चाहिए, और दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। बाकी तो कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि अगर आपका एक जगह भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो आपका आंसर पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना है। आप इन्वर्स निकालना जानते हैं, पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने सिखाया था। इन्वर्स निकालने में आपको बहुत टाइम लगने वाला है, याद रखिएगा। इन्वर्स निकालने में आपको टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि इसमें माइनर कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट, फिर डिटर्मिनेंट, ये सब निकालने के बाद आप ये मैट्रिक्स निकालते हैं। तो ये मैट्रिक्स निकालने में बहुत टाइम लगता है। उसके बाद इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई भी करना रहता है, ठीक है, उसमें भी टाइम लगेगा। और इन सब के बीच में अगर एक जगह भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो फिर आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।